के फैसले को भी स्टडी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी से मैं बातचीत कर रही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन तो है शिक्षक अभ्यर्थियों में फिलहाल। राकेश मिश्रा, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक राहत की खबर है ये। जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का आदेश है उस पर फिलहाल अंतरिम रोक रहेगी, यानी हाईकोर्ट का आदेश अभी लागू नहीं होगा। और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश ये था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि जो 2 सिलेक्शन लिस्ट थी यूपी सरकार की तरफ से जो जारी की गई थी उसे हाईकोर्ट ने रद्द किया था। और हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए नए सिरे से 3 महीने के अंदर लिस्ट जारी करें। और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का यह भी कहना था कि अगर किसी ने आरक्षित वर्ग से आवेदन किया है और उसके जनरल कैटेगरी के बराबर कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में उसका चयन जनरल कैटेगरी के ही लिए माना जाना चाहिए था। और इसके खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था क्योंकि उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था। लेकिन आज के आदेश से उन्हें फौरी राहत मिली है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राकेश मिश्रा है जो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे। राकेश जी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी मुख्य बातें और आज के कोर्ट के आदेश के मायने क्या है, उसके निहितार्थ क्या है? आपने बातें सही बता दी हैं। उसमें बस एक चीज़ ऐड करूंगा कि अगर आप अनरिजर्व की कैटेगरी में अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन उसमें मेरिट में आते हो और जनरल के, तो आपका जनरल में सिलेक्शन होना चाहिए। इसमें लीगली एक प्रॉब्लम है, आप ये बेनिफिट सिर्फ एक बार ले सकते हो। तो पहला स्टेज होता है ATRE एग्जामिनेशन। वैसे तो एक केस है कि जहाँ TET में बेनिफिट लिया है तो आगे नहीं मिलेगा, लेट अस लीव आउट। ATRE एक एग्ज़ाम होता है रिटर्न 150 नंबर का, जिसमें जनरल कैटेगरी को 97 मार्क्स पे क्वालिफाइड माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी को 90 मार्क्स पे क्वालिफाइड मानते हैं। तो ये बेनिफिट आपने रिजर्व कैटेगरी में ले लिया 90 to 97 पाके, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जब फाइनल मेरिट बनी जिसमें इसके 60% मार्क्स होते हैं और 10% 40% आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, हाई स्कूल, इंटर, BA और ये BTC वगैरह। तो जब इसकी फाइनल लिस्ट बनती है तो पता चला कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है वहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो प्रश्न है कि आप वहाँ आ सकते हैं या नहीं। सिंगल जज ने कहा कि बेनिफिट आप ATRE में एक बार ले चुके हैं, अदरवाइज वहीं आप बाहर हो जाते, तो आप दोबारा बेनिफिट नहीं ले सकते। डिवीज़न बेंच ने इससे मना कर दिया है। आज जब मैटर चीफ के आगे आया तो चीफ ने भी इस पर आश्चर्य किया कि जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से एंटर करता है, जो 97 नहीं पाया, उसी स्टेज में बाहर हो जाता, वो रिजर्व की जनरल कैटेगरी की सीट कैसे ले सकता है। बहुत सारे जजमेंट में उस पर दोनों साइड से उस पर कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर चीफ ने इस पर भी आश्चर्य किया, इसलिए नोटिस किया है मैटर पर। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला है वो कई जटिल पहलुओं को समेटे हुए, हमें अध्ययन करने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो कैसे हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ये सारे सवाल कोर्ट के सामने। हाँ, 2 समस्याएं जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हमसे एक गलती हो गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाते पहले वर्टिकल लगाना चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल हमने उल्टा कर दिया है और इसलिए हमें 6800 की लिस्ट निकालनी पड़ रही है। सिंगल जज ने कहा कि आपने कोई गलती नहीं की है, अगर गलती होती तो रिजल्ट लिस्ट जो आपने जारी की वो किसी और तरह की होती, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 68 लोग आप कहाँ से लाए, उसको भी रद्द कर दिया। इसी तरह डिवीज़न बेंच ने भी उस लिस्ट को रद्द किया है जो सरकार ने रिजर्व कैटेगरी की अलग से निकाली थी कि इनके साथ गलत हुआ है, कुछ लोगों को ले जाना है। मगर सारा बिंदु वही है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट 2 बार मिलना चाहिए या नहीं, सारा इशू आज सिंगल पॉइंट। एक सवाल मेरा ये है कि डिवीजन बेंच ने जो व्यवस्था दी है आरक्षण लागू करने को लेकर, उसको लेकर जो जनरल कैटेगरी से चुने हुए जो टीचर्स थे वो आशंकित थे कि उनकी नौकरी जा सकती है, उन लोगों ने कोर्ट को अप्रोच भी किया है। लेकिन जो 6800 के आसपास की जो रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट बनाई गई थी यूपी सरकार की तरफ से, जिसे सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने नहीं माना, क्या उन लोगों ने भी अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट? मेरी जानकारी है कि उनकी तरफ से कैविएट पड़ी हुई थी, क्योंकि 12 कैविएट थी, किसी न किसी की थी उधर से, और वो भी अपना स्टे की बात के लिए मनाही कर रहे थे, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्टे न किया जाए। लेकिन उनका तो सिलेक्शन लिस्ट को हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है। हाँ, सिंगल जज और डिवीजन बेंच दोनों ने रद्द किया। सिंगल जज ने किसी और रीज़न से, डिवीजन बेंच ने कहा पूरी एक नई लिस्ट बनाइए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो रिजर्व का बेनिफिट वो 2 बार देते हुए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उसको जनरल मेरिट में लाइए। सारी समस्या जड़ की ये है कि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स अभी राज्य सरकार ने जाहिर ही नहीं की है। अच्छा सर, एक बात ये है कि अगर दर्शकों की सुविधा के लिहाज से हम समझना चाहें, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 6800 जो जनरल कैटेगरी से चुने गए टीचर्स हैं उनकी नौकरी पर खतरा है। उनकी नौकरी पर नहीं, ये मोटे तौर पे माना जा सकता है, मगर जो लिस्ट हाईकोर्ट के आदेश पे बन रही है वो असर कितने पे डालेगी, 5600 पे डालेगी या 12000 पे डालेगी, ये कोई नहीं जानता है। एक नंबर पे कई लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं समस्या की जड़ कहाँ से शुरू होती है।
जो रिट पिटिशन डाली थी रिजर्व कैटेगरी ने, उसने कहा, उनका लॉजिक था कि ऑल यूपी की जो सिलेक्शन लिस्ट है मेरिट वाइज, उसमें आधे 34,500 के बाद कोई भी जनरल कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। कॉमन सेंस है रिजर्व कैटेगरी। बिल्कुल अरविंद, और आप बातचीत करते रहिए और इसको लेकर के तमाम अपडेट हमें देते